चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा कि रावला कोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं। वज़ीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का, वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। जब वफाकी वज़ीर कहता है कि हम अपनी जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो क्या वो एहतजाज का जवाब फराहम नहीं करते। वज़ीर आज़म की अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को कंट्रोल करें। हर वज़ीर की अपनी पॉलिसी होगी तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी कि मसले के सियासी हल के लिए मौलाना फजल रहमान की खिदमात हासिल की जाएं। इस मसले का ऐसा हल निकाला जाए कि बार बार एहतजाज की नौबत ना आए। कश्मीर से मुतालिक दिए गए अपने बयान पर कायम हूँ, किसी दलील की वजह से ये बात की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, कहा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीरियों ने जाने दी तो हमने भी जाने दी। हमने 5 जंगें लड़ी हैं, लेकिन सिला क्या मिलता है। माजी में हमारे समेत सबसे गलतियां हुई। आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को पेशकश, कहा तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में आधे घंटे के अंदर 55 कवानीन को मंजूर किया। बानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अपोजिशन से कभी भी बात नहीं की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने माजी से सबक सीखा। तहरीक इंसाफ ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी और जमहूरी रिवायात को शदीद नुकसान पहुंचाया। महमूद अचकसई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक मुतालिबात मान लिए। कल अदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ, घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी महाजरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को रुकवाना है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान लाजवाल रिश्ता कायम है। कल अदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश किए। कोई ऐसा मुतालिबा नहीं जो पूरा ना किया गया हो। आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपए यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। महाजरीन की नशिस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, इनसे बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत को वो खत भिजवाया है जिसका अब तक जवाब नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखिर किया। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द-ए-अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं देना चाहिए था। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सपुर्द कर रखी है। अपोजिशन को मजबूर ना करें। हमने 4 सदा में लाखों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखा दे। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। जज्बाती रद्द-ए-अमल हुकूमत का मकाम नहीं होता। मेरे मौलाना साहब से इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर कदम बोसी के लिए जाता हूँ। तो तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। मौलाना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहे हैं। ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, मौलाना फजल रहमान से तन्हाई में जो बातें हुई वो राज रहेंगी, कब्र तक जाएंगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मेरी आपसे आज तक जो भी गुफ्तगू हुई है इजाज़त देता हूँ ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा, इजाज़त के बावजूद राजदारी की बातें सामने नहीं लाऊंगा। मैंने ये बातें कर दी तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। तन्हाई की बातें वज़ीर आज़म ने बताई, ना मौलाना ने। वज़ीर आज़म ने ऐवान में अपोजिशन अरकान से भी मुसाफा किया। अपोजिशन को बोलने की इजाज़त न देने पर शदीद एहतजाज और हंगामा। स्पीकर का एहतजाज के बावजूद बैरिस्टर गौहर को बोलने की इजाज़त देने से इनकार।
अयाज सादिक ने कहा, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, यहाँ 4-4 घंटे बात करते हैं, बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं बात नहीं करने दी जाती। आप लोग पैनाडोल की तरह हैं जिसका असर 4 घंटे बाद उतर जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, पेशा वाराना अस्करी तरबियत में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। लीबियाई नायब कमांडर इन चीफ ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा, पाकिस्तान के इलाकाई अमन के लिए खिदमात का एतराफ़ किया। ISPR के मुताबिक लीबियाई कमांडर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता। अमीर कतर ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर मुबारकबाद दी, पाकिस्तान की अमन काविशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बर्गनस्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने इस चीज़ पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकराती अमल को मुखालिफ अनासिर के मनफी असरात से महफूज रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर की क़यादत कतर में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी की फराख दिलाना मेज़बानी कर रही है। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मंजूरी दे दी। 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद की मंजूरी। करारदाद रवा माह के आगाज में वाने नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर ने कहा कि सदर ट्रम्प ने अवाम को उलझन, इंतशार और तवानाई की ज्यादा कीमत चुकाने पर मजबूर किया। जंग से वो अहदाफ हासिल नहीं हो सके जिनका ट्रम्प दावा करते हैं। करारदाद की मंजूरी पर सदर ट्रम्प सेनेट से नाला वॉर पावर एक्ट वोट को बेमानी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, सेनेटर्स ने मुझे रोककर दुश्मन की मदद की, ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को ताहाल कोई रकम दी गई, ना ही उनके फंड्स रिलीज किए। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स खुद कंट्रोल करेगा। IAEA के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान जाएंगे। अगर ईरान ने इजाज़त ना दी तो मुज़ाकरात मनसूख कर देंगे। पाकिस्तान और ईरान का इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुआहदा हुकूमत ईरान की मुखलिसाना काविशों के बगैर मुमकिन न था। पाकिस्तान हमेशा से अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह रहा है। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दुनिया खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की मोतरफ है। पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें अमरीका ईरान तकनीकी टीमों के साथ राबते में रहेंगी। सालसी और अमन कोशिशों में पाकिस्तानी मीडिया ने भी जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तानियों की बाजियाबी के लिए सोमालिया के हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान और डेनमार्क की मुश्तरका काविश से सलामती काउंसिल ने अमन दस्तों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेही मजबूत बनाने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कुवैत का दौरा। अमीर कुवैत से मुलाकात। अमरीका का इत्तेहादी अरब ममालिक की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। कुवैत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 30 जून से शुरू होंगे। मुज़ाकरात माहिरीन की सतह पर मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स के जरिए होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जौहरी तवानाई और पाबंदियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। स्टेट डिपार्टमेंट और महकमा तवानाई के माहिरीन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान को जल्द अज जल्द जौहरी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई देनी चाहिए। अबू धाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात भी की। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अबना हुर्मुज़ में फंसे 11,000 मल्लाहों और सैकड़ों जहाज़ों के इनखला के लिए ऑपरेशन का आगाज़। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कार्रवाई ईरान, ओमान, अमरीका और खत्ते के दीगर मुल्कों के ताउन से अंजाम दी जाएगी। IMO के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगिस ने कहा कि हमने ज़रूरी सिक्योरिटी ज़मानतें हासिल कर ली हैं। महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया। इनखला के लिए जहाज़ों से रब्ता करना शुरू कर दिया। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की। गजा में जानबूझकर फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई तहकीकाती रिपोर्ट, सेहूनी फोर्सेस अब तक 20,179 फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर चुकी। इसराइली कार्रवाइयों में 44,143 बच्चे जख्मी हुए। फ़लस्तीनी बच्चों को जिनसी और सिनफी बुनियाद पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 17 लाख फ़लस्तीनी संगीन इंसानी बहरान का शिकार हैं। तल अबीब की 117 साला तारीख में अरब वकील अमीर बदरान दूसरे डेप्यूटी मेयर मुकर्रर। इसराइली फौज अफरादी कुव्वत की किल्लत का शिकार। जनरल अयाल ज़मीर का भर्ती के मुखालिफ यहूदी मजहबी रहनुमाओं से राबिता। फौज में भर्ती के खिलाफ यहूदियों के मुजाहरे जारी। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $3.5 कमी, $73 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $70 का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना $124 सस्ता, $4,025 फी औंस में फरोख्त। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,878 पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 1,79,571 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर $278.20 में फरोख्त। वजारत मज़हबी उमूर ने इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया। 50 साल से कम उम्र अकेले मर्द ज़ायरीन के इराक में दाखिले पर पाबंदी होगी। फैमिली वीज़ा पर अकेले सफ़र करने वाले ज़ायरीन को इराक में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन को 1 माह का वीज़ा जारी किया जाएगा। वीज़ा मुस्तरद होने या एंट्री न मिलने की सूरत में वीज़ा फ़ीस वापस नहीं होगी। खिलाफ वर्जी और मियाद से ज़ायद रुकने पर 5 लाख इराकी दिनार जुर्माना होगा। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। बैरून मुल्क मौके से फ़ायदा उठाएं। हुनर याफ्ता नौजवान अपने घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां बखूबी उठा सकते हैं। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोज़गार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के अंदर एहसास जिम्मेदारी लायक तहसीन है। परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वालों को सलाम करती हूँ। पंजाब हुकूमत 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को हुनर सिखा रही है। बैरून मुल्क जाने वालों को बहुत कुछ सीखने और मुशाहिदे का मौका मिलता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। वज़ारत दिफा की 3 अरब 29 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। ग्रांट में से 2 अरब रुपए इस्लामाबाद में मार्का हक मोनूमेंट की तामीर में इस्तेमाल किए जाएंगे। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विस के अफसरान के लिए 31.5 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए 7 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर। नए टैक्स शामिल, जुर्मानों में इजाफा। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। POS और ई-इनवॉइसिंग न लगाने पर जुर्माना 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मुसाफिर गाड़ियों पर आज टैक्स में रद्दोबदल। रिक्शों, वैन्स और बसों के लिए नई सालाना टैक्स शरह मुकर्रर। कारोबार कैपरा के साथ रजिस्टर न करने पर 4 लाख रुपए जुर्माना या 1 साल की सजा हो सकती है। टैक्स फ्रॉड पर 5 लाख जुर्माना, 5 साल तक कैद की सजा और वाजिबुल टैक्स के 100% के बराबर का जुर्माना भी तजवीज़। कारोबारी लेन देन बैंक के जरिए न करने पर 50,000 रुपए जुर्माना, 6 माह तक कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बजट मंजूरी पर पार्टी अरकान का शुक्रिया। लोअर दीर में CTD की कामयाब कार्रवाई। 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक खलीलुर रहमान उर्फ सदाम, नजमुद्दीन उर्फ अबू जाना और किफ़ायतुल्लाह की शनाख्त हो गई। दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त की जा रही है। हलाक दहशतगर्द पुलिस पोस्ट पर हमले और कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल की शहादत समेत दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस थे। कार्रवाई के दौरान 6 क्लैशनकोफ और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर CTD की सताइश। सरगोधा में 7 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD जराये के मुताबिक झाल चकियां 3 पला के करीब मुलजिमान के साथियों ने CCD स्क्वाड पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की गोलियां लगने से मारा गया। अहले मोहल्ला ने मुलजिम की तदफीन हैदराबाद टाउन कब्रिस्तान में न होने दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची से ज्यादती के इल्जामात दुरुस्त हैं। चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। अदालत ने गिरफ्तार 4 मुलजिमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। मुलजिमान के सैंपल DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। पेशावर के नवाही इलाके बडबेर में 15 साला तालिबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR दर्ज कर ली गई। मुतासरा तालिबा की वालिद के मुताबिक 3 मुलजिमान ने उसकी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। FIR की इंदराज में ताख़ीर मकामी जिरगे की वजह से हुई। इलाका इमायदीन फरीकैन के दरमियान सुलह सफाई कराना चाहते थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर से पार्टी क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नम की मुलाकात। केयर स्टार्मर ने हुकूमत साजी की तैयारी के लिए अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर स्टार्मर ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए अब तक एंडी बर्नम वाहिद उम्मीदवार हैं। दूसरा उम्मीदवार सामने न आया तो एंडी बर्नम 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। एंडी बर्नम की काबीना बनी तो कौन शामिल होगा, कौन बाहर? लेबर पार्टी में नई दौड़ शुरू।